अध्याय है और 1 से लेकर 6 तक पढ़ा है। बाकी मैं आपको वचन के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर सोने का बछड़ा, उसका जिक्र यहाँ पर आया है, सोने का बछड़ा। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल करके लेकर के आया, उसके आने के बाद मूसा पहाड़ पर चला गया और मूसा को पर्वत के ऊपर से आने में क्या हुआ, देर हो गई। वचन में ऐसे लिखा है कि लोगों ने हारून से कहा, अब मूसा कब आएगा, कितने समय में आएगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो एक ही प्रभु चाहिए, हमारे लिए एक देवता बना ताकि वो हमारे आगे आगे चले। तब हारून ने उनसे कहा कि तुम जितने भी तुम्हारे पास सोने के गहने हैं वो मेरे पास लेकर के आओ। तो सभी ने अपने कान के, गले के, जो भी आभूषण पहने हुई थी, महिलाएं थी, सभी ने निकाल करके वहां पर दिए और उनके लिए हारून ने क्या किया, उन सारे सोने को लेकर के एक आग में ताया और आग में ताने के बाद में उसमें से एक बछड़ा तैयार होकर के निकला। ये पहली जो एक आस्था है, ये वहां से स्टार्ट हुई थी, आरंभ वहीं से हुआ था, बछड़े की पूजा। अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक बछड़े को बनाया और तैयार किया, आग से निकाला, उसमें ता करके सारा सोना और बछड़े को तैयार कर दिया। तैयार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि एक वेदी बना, फिर उसने एक वेदी बनाई और उस बछड़े को उस पर वेदी के साथ में ही रखा। और जब इजरायली लोग जब चलते थे, वो बछड़ा उनके आगे आगे चलता था और वेदी चलती थी। अब उन्होंने एक दिन क्या किया, परब बनाया। परब समझते हो, उन्होंने एक त्योहार मनाया। त्योहार किस लिए मनाया, कि उनका भगवान आ गया, क्योंकि एक बछड़ा तैयार करके दिया उनको, उनके लिए वो भगवान ठहरा। और ये कहा कि अब इजराइल का भगवान है और हम इसके आगे मेल बलि चढ़ाएंगे और एक परम मनाएंगे कि त्योहार जैसे मनाएंगे। तब उन्होंने एक परम मनाया और उस परम में शामिल हुए सभी, उस वेदी के सामने क्या और उस बछड़े के पीछे पीछे नाचते हुए चले, नाचते गाते। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा। मूसा कहाँ गया था, पहाड़ पे गया हुआ था। अब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा, जिसको बोलते हैं सारे जहान का मालिक, सारी दुनिया को बनाने वाला, उसको यहोवा बोलते हैं। उस समय में यहोवा बोलते थे। आज हम भगवान बोलते, परमेश्वर बोलते, ईश्वर बोलते। भगवान के नाम बहुत अनेक हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ था, जो पहले नाम था, वो यहोवा नाम था। यहोवा ने मूसा से कहा कि तू पहाड़ से नीचे उतर जा, देख तेरे लोगों ने क्या किया है, जिन्हें मैंने मिस्र से छुड़ाया, बंधुआई से निकाल के लाया, लाल समुद्र के बीच में से जिस मूसा ने लाठी मारी और समुद्र 2 भाग हो गया, और मैं समुद्र के बीच में से निकाल करके उन्हें लेकर गया। देख जा तेरे लोगों को, देख जा करके वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया है और एक वेदी बनाई है
और पर्व मना रहे हैं, उसे अपना खुदा अपना भगवान समझ के। और इस पर परमेश्वर यहाँ पर गुस्सा हो गया है कि मैं तेरे लोगों को खत्म कर दूंगा, तेरे लोगों को नाश कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मूसा परमेश्वर से क्या करता है, विनती करता है कि तू ऐसा मत कर। उसको बचाने के लिए क्या करता है, मूसा प्रार्थना करता है। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देख और सुन, वे हठीले हैं। मतलब यानी कि वो हट करते हैं। जो मैंने बातें कही हैं, जो बातें मैंने उनको आशीष से दी है, लेकिन उन्हें भुला करके दूसरी बातों की हट करते हैं और अपनी हट में चलते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से, यहोवा की मर्जी से नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से उस सोने के बछड़े को बनाया और उसे अपना प्रभु अपना भगवान मान लिया। और उसके आगे आगे इजरायली, पीछे पीछे इजरायली नाचते हुए चले। ये तब 11 में लिखा है, 11वें वचन में, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ के और बल से हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल करके लाया। आज क्यों इन लोगों को खत्म करना चाहता है? क्यों खत्म करना चाहता है? जब परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, तुम्हारे ऊपर इतनी दया कर रही है, आज तू इन्हें क्यों निकालना चाहता है? देख, एक इजरायलियों की गलती की वजह से मूसा ने उस सजा को काटा। मूसा उठा लिया गया। मूसा की लाश किसी को नहीं मिली है। मूसा की लाश, उसका जो शव था, वो मरने के बाद में भी किसी को नहीं मिला है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से नाराज हो गया था। और मूसा से भी नाराज हो गया था, उसकी प्रजा से भी नाराज हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े काम करे। लेकिन ये हठीले लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। परमेश्वर की मर्जी जो वचन है उससे भी क्या करते हैं, फिर जाते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। तो यहाँ पर ये वचन हमें समझाता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, मनुष्य की मर्जी और मनुष्य के बताए हुए मार्ग पे ना चलें। क्योंकि मनुष्य तो कुछ न कुछ उल्ट फेर की बात करता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो कलाम है, वो कभी उल्ट फेर की बात नहीं करता है। लोग आज नाश की हो रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, अपनी कैसे खुश रहते हैं। इजरायली भी यहाँ खुश हुए थे, एक बछड़ा बनाया और उसके पीछे चले नाचते गाते। अब आज सब नाचने गाने में मस्त है। दिखाई देने वाली चीजें होनी चाहिए, उनको कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए। इजरायली भी बछड़े को देख के खुश हो गए, बोला हाँ ये अच्छा लगता है, हम इसके पीछे चलेंगे, यही हमारा परमेश्वर है। यही तो हम चाहते थे कि कोई हमें लेके चलने वाला हो, अब उसके पीछे पीछे चलेंगे। और वो बछड़ा किससे प्राप्त हुआ, किससे बना था? सोने चांदी से। सोना कहां से आया? इजराइल की जितनी भी औरतें थी, उन्होंने अपने गले से, नाक से, कान से सब कुछ निकाल के दे दिया था। किससे बना था? उन औरतों के गहनों से उससे बनाया गया था। लेकिन उस गहने से बना हुए उस सोने के बछड़े से लोग प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न है? इजरायली लोग प्रसन्न हो गए कि आज हमें कुछ महसूस हुआ है कि हमारा प्रभु हमारे बीच में है। आज हमारा प्रभु हमारे बीच में है। आज संसार क्या है, जो सामने दिखाई देता है उसे प्रभु समझते हैं।
मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तू मेरा मंदिर है और मैं तेरे अंदर विराजमान हूं, तेरे अंदर रहता हूं। हमारे भारतवर्ष के लोग बोलते हैं परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है वो हमारे अंदर है। जैसे हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे परमात्मा भी किसी को दिखाई नहीं देता। वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है, परमेश्वर दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन लोग तो देखना चाहते हैं। हवा किसी को दिखाई देती है, हवा चलती है, आनंद तो सबको आता है ना, अच्छा लगता है जब हवा चलती, ठंडी हवा चलती है तो हम महसूस करते हैं कि हाँ ठंडी हवा चल गई, अब तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। सूर्य निकलता है, हमें पता है कि अब दिन निकल गया, दिन निकल गया। हम सूर्य को देख सकते हैं, लेकिन ये रोशनी कहाँ से आ रही है इतना तो मालूम है कि सूर्य से आ रही है, लेकिन हम उसे नजदीक जाकर के नहीं देख सकते। ऐसे ही है, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे सांस का मालूम नहीं होता ये कैसे आता है कैसे जाता है। परमेश्वर ने हमारे को क्या है, एक अद्भुत तरीके से बनाया है। लेकिन हम क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है, हठीली जाति के लोगों, हम हठीले हैं, कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं, कुछ न कुछ अलग चीज बनाते रहते हैं। जो हमारे को देखने वाला हो, दिखाने वाला हो, हमारे को बताने वाला हो, हमारे को चलाने वाला हो। हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, किसी के चलाए चलते हैं। कोई उपदेशक आएगा, कोई कुछ बात बताएगा, कुछ समझाएगा, हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्राएली लोग भी बड़े दुख और संकट में पड़े, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे। हालेलुया। तो हमने किसके पीछे चलना है? बछड़े के पीछे नहीं, हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बछड़े की पूजा कहाँ से शुरू हुई थी? इजराइल से शुरू हुई थी। जब इजरायली मिस्र से निकल करके आए, वहां पर उन्होंने बछड़ा बनाया और वहीं से बछड़े की पूजा शुरू हुई थी। सांप की पूजा भी इजराइल से ही शुरू हुई थी। सिर्फ जब इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, फिर उनको सांप डसने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक पीतल का सांप बना, उसे लटका, जो भी जिसको भी सांप काटेगा वो उस पीतल के सांप के पास आकर के अपना गुनाह कबूल करेगा, यानी कि मान लेगा अपने पापों को, तब वो जिंदा हो जाएगा। और ऐसे ही हो रहा था। तो ये पूजा भी इजराइल से शुरू हुई। इजराइल पहले क्या करता था? पूजा पद्धति करता था, पूजा करता था। पहले परमेश्वर के पीछे चला, फिर पूजा पद्धति में आ गया था, फिर पूजा पद्धति छोड़ के फिर परमेश्वर के पास आ गया। तो कई बार ये बदलाव हुआ है, इजराइल में भी कई बार बदलाव हुआ है। हालेलुया। तो हमने उस बदलाव को नहीं, हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। सभी को जय मसीह की। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।